देखिए साहब, गौरव जी, आपको कहीं ना कहीं अगर आप इस बात से शुद्ध होते हैं कि हमारे लोग आपके सामने आपके देवता की बुराई कर रहे हैं, इनमें मत पड़िए, इन प्रपंचों में मत जाइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ये बुद्धि भेद मत करिए। ये बुद्धि हमारी अल्पज्ञ हो जाती है जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि ये ईश्वर बड़ा है या ये ईश्वर बड़ा है। सबसे प्रमुख बात है, ईश्वर सब बड़े। जब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो शिव महापुराण में भगवान शिव को सर्वोपरि कहा जाए। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु पुराण में भगवान नारायण को सर्वोपरि कहा जाए। जब आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी भागवत में देवी को सबसे बड़ा कहा जाएगा। ऐसे हमारे यहां पर 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़। और अगर वह 33 करोड़ देवी देवता है तो उनसे संबंध, भाई आप अपने माता पिता को जो सम्मान देंगे वो सम्मान आप दूसरे को नहीं दे पाएंगे। ये कहते हम ध्यान किसका करें? ध्यान किसका करें? आपका मन किसके प्रति सहज होता है गौरव? आप ये विचार करिए कि आपका मन किसके प्रति सहज भाव से लगता है। आपका मन, आपका भाव किसके प्रति बड़ा ही सरलता के साथ। आंख बंद की, अच्छा आप आंख बंद करिए और अपने माता पिता का स्मरण करिए। आप ये मानिए आपको माता पिता का स्मरण करना है, तो जब आपको माता पिता का स्मरण करना है तो आपको कौन याद आएगा? आपको अपने ही माता पिता याद आएंगे। उसी प्रकार से जब आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपके विचार, आपकी पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं इत्यादि, जब उसको एक सरल वाले व्यक्तित्व को, एक सुगम वाले सहज वाले व्यक्तित्व को स्वीकार कर ले। आप मुझसे बात करें कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए, तो मैं शंकर का ध्यान नहीं करता, मैं शिव का ध्यान नहीं करता, मैं जो हूं काशी विश्वनाथ का ध्यान नहीं करता, मैं कैलाशवासी महादेव का ध्यान नहीं करता, मैं तो अपने बाबा श्री मनकामेश्वर नाथ जी का ध्यान करता। मैंने, मेरी शर्त है जो मैंने अपने पिताजी महाराज से सीखी, मेरी भी वही शर्त है। पिताजी महाराज ने एक ही बात की, मैंने अपने बाबा से कह दिया है कि कभी तू मुझे मिले तो इसी स्वरूप में मिलना बाबा, ऐसे स्वरूप में मत मिलना कि मैं तुझे पहचान ना पाऊं। यही ऐसी तेरी मूछें उठी हुई होनी चाहिए, ऐसे ही तेरा हीरा जवाहरात का श्रृंगार होना। ऐसे मत मिलियो कि तेरे गले में सांप और वो लटक रहे हो तो मैं भी घबरा करके हाथ जोड़ लूं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत भाव जो है वो बाबा श्री मनकामेश्वर नाथ जी के प्रति है, सबसे प्रमुख बात है। तो आपका भाव जिसके प्रति लगे, सुगमता के साथ में रहे। अगर वह आपके गली के नुक्कड़ के एक शिवलिंग भी अगर है गौरव जी, निश्चित मानिए, अगर आपकी गली के नुक्कड़ के एक शिवलिंग है जिसके प्रति आपका भाव लगता है, तो आप उस शिवलिंग की उपासना करनी शुरू कर दीजिए। उसी को अपना इष्ट, आराध्य, अपना सब कुछ मान लीजिए। क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है, असंख्याता सहस्त्राणि ये रुद्रादि भूम्याम तेखा गुण सहस्त्र योजने वधनवानी तन्मसि। उस कंकड़ में भी शंकर का निवास है। तो आप लोग जरा विचार करके बताइए ये आनंद घाट कहां पर है? होमवर्क इज दिस। वो कह रहे हरिद्वार में है। हरिद्वार में कौन सी जगह पर है साहब? हरिद्वार में तो है। हरिद्वार में तो आपने कथा सुन ली कि हरिद्वार में के पास, चलिए इतना भी मैं दे रहा हूं, गंगा द्वारे समीपे, बड़ा गंगा द्वार के समीप में है आनंद घाट। जस्ट सेंड मी द लोकेशन, जस्ट सेंड मी द लोकेशन। कहां पर है ये आप मुझे बताइए। तो चलिए कल, अरे साहब आनंद घाट के लिए सर्च करिए, चलिए दिए आपको 3-4 दिन दिए। और वृंदावन में ये बांके बिहारी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम और आप लोग नहीं जानते। कभी आप लोगों ने यह भी अभी तक नहीं जाना होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी आप लोग ये अभी बहुत सा, शिव अलग है, शंकर अलग है। जरा विचार करिए, शिव अलग है, शंकर अलग है, महादेव अलग है। आनंद निकेतन के पास कह रहे हैं गौरव। आनंद निकेतन किधर है गौरव जी? हाँ, बहुत सुंदर बात है, सही जा रहे हैं। वैसे आनंद निकेतन किधर? आनंद निकेतन की लोकेशन और बताइए। हर की पौड़ी पर नहीं 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 नहीं, दूर हो गए। ये हर की पौड़ी का भी भाव है। जरा विचार करिए, गंगा अधिकतर करके हमको स्नान कैसे करना चाहिए, कल चर्चा करेंगे इस विषय पर कि हमको गंगा का स्नान कैसे करना चाहिए। जब हम गंगा का स्नान करें तो कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज समय को हम लोग बहुत सारी चीजें, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में देखिए आज कनखल में बता रहे हैं संजय कुमार, कनखल और जाइए और थोड़ा घूमिए 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 संजय जी, और घूमिए और ढूंढिए कनखल। गूगल पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए कनखल। मेरा बड़ा आनंद आता, देखिए अब कितना आनंद आ रहा होगा आप सब लोगों को।
अब आप सर्च कर रहे हैं ना, मुझे मालूम है कि ये सब सर्चिंग चल रही है, गूगल पे सर्च हो रहा है कि आनंद घाट किधर है, आनंद घाट ढूंढिए कि आनंद घाट किधर है, और उस आनंद घाट का पता लगाइए, सर्चिंग पता करिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म की जो व्यवस्था दी गई है, और सनातन धर्म के अंतर्गत में बड़ी सुंदर एक बात और कही गई है, और वह बात है कि हमको धर्म, हमारे धर्म को हमारी दिनचर्या से जोड़ दिया गया। मैंने कल भी कहा था कि कोरोना से लड़ने का कोई उपाय नहीं है वर्तमान समय में हमारे पास में। कोरोना नाम की इस महामारी से बचाव की सिर्फ एक ही स्थिति है कि हमको पहली चीज जुकाम ना हो। शालिनी जी बता रही है हर की पौड़ी पर मनसा देवी मंदिर के रास्ते में है आनंद घाट। चलिए चलिए जान लीजिए, और ढूंढिए और ढूंढिए। अच्छा अभी भी ढूंढेंगी? अभी ढूंढिए ढूंढिए। इन्होंने तो आपसे कथाएं कराई है, मेरे को लगा शायद इनको पता हो। इन्होंने भागवत नहीं कराई। ढूंढिए ढूंढिए। तो आनंद घाट पे ही भागवत कही जाए, गोपाल जी से कहिएगा। गोपाल जी हमारे जो है हरिद्वार में भी भाव होगा ना कुंभ, तब भागवत होगी गोपाल जी। तो ढूंढिए ढूंढिए कहाँ हो रही है, किधर होती है। तो ये जो कोरोना से जो महामारी है उससे बचाव की कोई हमारे पास में रास्ता नहीं, और उसका रास्ता सिर्फ एक ही है, और वह रास्ता है कि हमको जुकाम ना हो, हमें वो जो है वायरल ना हो। अब उसका उपाय क्या है? उसका उपाय साधारण सा है, नाक के अंदर तिल का तेल जो है, सरसों का तेल लगाइए, इतना साधारण सा उपाय कि आपको जुकाम नहीं। जुकाम अगर होगा भी तो बहता हुआ जुकाम होगा, तो जमा हुआ नहीं होगा, नाक तो खुली रहेगी। कम से कम दिन में 3-4 बार लगाइए, हो सके तो दिन में 3-4 बार। ये हमारी दिनचर्या में रख दिया गया था कि हमारी दिनचर्या में था आप शुद्धता को धारण करिए, स्वच्छता को। जब आप घर में घुसे तो आप पैर धो करके घुसिए, जूता चप्पल इत्यादि घर के। अब वो जूता चप्पल ही मरा कम वक्त किचन तक पहुंच रहा है।